गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आपको फर्स्ट पीरियड में बच्चों इसी चैप्टर को आपको पढ़ाया गया है और अब ये आपका सेकंड पीरियड का है ना। सेकंड पीरियड में भी बच्चों इसी चैप्टर को मैंने लिया है, इसी पाठ को लिया है और इस पाठ में बच्चों हम क्या करेंगे, जो आपने लोकगीत पढ़े और सुने उन्हीं को हम क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो शब्द होते हैं हम उनको किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए हैं, अब आपको मैं पढ़ के बता रही हूँ और आप मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, उसको बोलना है। और आप जब बोलोगे तभी आप शब्दों को सही ढंग से बोलना सीख पाओगे और जब आपको बोलना आएगा तो आप आसानी से क्या लिखा हुआ है आप इसको तुरंत समझ जाओगे और तुरंत ही आप शब्दों को सही ढंग से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रज भाषा में जो लोकगीत दिया हुआ है, इसको किस तरीके से इसके जो शब्द हैं उनको पढ़ा जाता है, इसको मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। आज बिरज है ना, बी, ठीक है, बी के ऊपर छोटी की मात्रा है, बिरज में होरी रे रसिया। ठीक है, आप मेरे साथ बोलिए, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बादर, बादर मतलब बादल होता है बच्चों। उड़त गुलाल लाल भय बादर, केसर रंग में घोरी रे रसिया। बाजत ताल मृदंग झांझ ढप, और नगारे की जोरी रे रसिया। बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको मृदंग, झांझ, नगारे, ढप, ये सब क्या है, ये वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाले यंत्र है ना। मृदंग, झांझ, ढप, नगारे, ये जो है ना। और ये नगारे दिया है और ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, नगाड़े बोलते हैं, है ना। लेकिन ब्रज भाषा में नगारे बोला जाता है। ठीक है, कि जोरी रे रसिया। ठीक है, तो अब मैंने जो शब्द रेखांकित किए हैं, जिनके नीचे मैंने लाइनें खींची हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, आप पाठ का नाम आप पाठ 17 ही डालेंगे, लोकगीत लिखेंगे और आप लिखेंगे कठिन शब्द। समझ में आ रहा है बच्चों? आप पाठ का नाम डालेंगे लोकगीत, पाठ 17 लोकगीत और कठिन शब्द, और जो जो मैं रेखांकित कर रही हूँ जिन जिन शब्दों को, उनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, आपको अच्छे से आपने समझा कि किस तरीके से हम शब्दों को पढ़ते हैं। देखो, बिरज, होरी, होरी होली है ना। वैसे हम क्या बोलते हैं, होली, लेकिन ब्रज भाषा में होली को क्या बोला जाता है, होरी। ठीक है, तो ये देखो, ये अंतर तुम्हें समझ में आया, होली और होरी। ठीक है, तो यही थोड़े थोड़े अंतर होते हैं जिसकी वजह से बच्चों जो भाषाएं हैं वो दूसरे क्षेत्र की भाषा, अपने दूसरे क्षेत्र की भाषा जो होती है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब बच्चों देखो, नीचे दिया है भोजपुरी भाषा। ठीक है, अब भोजपुरी भाषा में जो शब्द हैं इनको किस तरीके से पढ़ते हैं, है ना। मैं पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ आप पढ़ें। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से। आप मेरे साथ पढ़ो, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण, प्राण प्राण है ना, प्राण हम कहते हैं प्राण को। ठीक है, तो मोरे प्राण, मोरे से मतलब मेरे। ठीक है, मोरे प्राण बसे हिमखोरे बटोहिया। आपको जो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, रेखांकित कर रही हूँ, उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, सुभूमि, प्राण, बटोहिया,
एक द्वार घेरे रामा हिम कोत वलवा से, तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया। मेरे साथ बोलो बच्चों। एक द्वार घेरे रामा हिम कोत वलवा से, तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया। बच्चों, जो कठिन शब्द मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है ना। तो आपको द्वार सिंधु, ठीक है, सुभूमि, प्राण, बटोहिया, द्वार, सिंधु, इन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ऊपर भी जितने भी आपको मैंने रेखांकित किए हैं शब्द, मृदंग, झांझ, ढप, नगारे, यहाँ पर सुभूमि, प्राण, बटोहिया, द्वार, सिंधु, इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब बच्चों, ये अवधी भाषा में लिखी हुई एक लोकगीत है। अब इसमें देखिए कि शब्द जो लिखे हुए हैं उनको किस तरीके से पढ़ते हैं। बाबा निमिया क पेड़ जिनी काटेऊ, बाबा निमिया क पेड़ जिनी काटेऊ, निमिया चिरैया के बसेर। मेरे साथ बोलो बच्चों। बाबा निमिया क पेड़ जिनी काटेऊ, निमिया चिरैया के बसेर। बलिया लेऊ बीरन की हो मोरे बाबा। फिर से बच्चों, बलिया लेऊ, ठीक है। फिर से आप इसको पढ़ो। बलैया लेऊ बीरन की हो मोरे बाबा। ठीक है बच्चों, इसको हम बलैया बोलेंगे, ठीक है ना। चिरैया, बलैया, निमिया, ठीक है, काटेऊ। बाबा सगरी चिरैया उड़ी जहिए, बाबा सगरी चिरैया उड़ी जहिए, रही जहिए निमिया अकेर। बच्चों फिर से, बाबा सगरी चिरैया उड़ी जहिए, रही जहिए निमिया अकेर, बलैया लेऊ बीरन की हो मोरे बाबा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कठिन शब्द को रेखांकित कर रही हूँ बच्चों, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। निमिया काटेऊ, चिरैया, बलैया, ठीक है, लेऊ और जहिए। आपको इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद बच्चों ये बुंदेली भाषा में है। बुंदेली भाषा में लिखा हुआ एक लोकगीत की कुछ लाइनें लिखी हुई है, कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जिनको कि आपको मैं पढ़ के बता रही हूँ कि इसमें हम शब्दों को किस तरीके से पढ़ते हैं। देखो सखी वर्षा ऋतु आई, बागन मोर कोकिला बोलत, चातक दादुर शोर मचाई। फिर से बच्चों मेरे साथ साथ पढ़िए। देखो सखी वर्षा ऋतु आई, बागन मोर कोकिला बोलत, चातक दादुर शोर मचाई। घुमड़ घुमड़ गरजत घन तड़कत, काली घटा नभ देत दिखाई। घुमड़ घुमड़ गरजत घन तड़कत, काली घटा नभ देत दिखाई। ठीक है। अब देखो सखी वर्षा ऋतु आई। ऋतु कैसे बोलेंगे बच्चों? ऋतु। कोकिला, दादुर,
घुमड़। ठीक है, तो घुमड़ आप एक ही बार लिख लीजिएगा, 2 बार लिखा हुआ है घुमड़ घुमड़, है ना, लेकिन आप एक ही बार लिखेंगे घुमड़। तड़कत, फिर से जो कठिन शब्द अभी बच्चों मैंने रेखांकित किए हैं यहाँ पर, एक बार उनको आप फिर से मेरे साथ बोलें। ऋतु, कोकिला, दादुर, घुमड़, तड़कत। ठीक है, अब आपको इस पाठ के जो कठिन शब्द थे उनको मैंने आपको रेखांकित करके किताब से बच्चों बता दिया। अब आप उन कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, और लिखना ही नहीं है, आपको उनको बोलने का, पढ़ने का अभ्यास भी करना है, जिससे कि आप शब्दों को सही तरीके से आप पढ़ पाएँ। तो बच्चों कठिन शब्दों को करो और करने के बाद व्हाट्सएप पर भेजो।